नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं फरीदाबाद के सहरावक गांव में। यहाँ पर हमें एक भैया मिले हैं जो फाइनेंस में एमबीए करके फाइनेंस का डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे और अच्छी खासी तनख्वाह छोड़ के आज उन्होंने एग्रीकल्चर को अपनाया है और वो गोबर की खाद बना रहे हैं। तो चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं। भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम नरेश शर्मा है। भैया ये कैसे शुरुआत करी आपने, फाइनेंस छोड़ के एकदम से एग्रीकल्चर में कैसे आए? जी, मुझे लगा कहीं न कहीं मतलब बीमारियाँ बढ़ रही हैं लोगों में, इम्यूनिटी वीक हो रही है। कोविड के टाइम मैंने इस पे स्टडी किया, तो देखा कि मैं किस तरह से इसमें कुछ अपना पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, कैसे इसमें अपना कुछ योगदान कर सकता हूँ। तो यही मेरा याद था कि बीमारियाँ क्यों बढ़ रही हैं। बेसिकली मेन बीमारियाँ बढ़ रही हैं खान-पान की वजह से। खान-पान में जितना पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी यूज़ हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइज़र जो है, तो उनकी वजह से खान-पान ख़राब हो रहा है। अब मैंने देखा कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एक अच्छा इसका सब्स्टिट्यूट है, जिसको यूज़ करेंगे लोग तो बीमारियाँ कम होंगी। कहीं न कहीं हमारी सॉइल की भी फर्टिलिटी बढ़ेगी और लोगों में जागरूकता आएगी इस चीज़ को करने के लिए। तो मैंने देखा कि इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है ऑर्गेनिक करने के लिए, तो खाद सबसे बड़ा एक रोल प्ले करती है किसी भी खेती में। तो वर्मी कंपोस्ट एक बहुत अच्छी खाद है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। फिर मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्टार्ट किया वर्मी कंपोस्ट से। वर्मी कंपोस्ट मैंने जब बनाने लगा तो स्टार्टिंग में मुझे कोई आइडिया नहीं था कहाँ पे मुझे बनाना है, कहाँ पे मुझे सेटअप करना है, कैसे मुझे सेल करना है। एग्रीकल्चर से मेरा कोई लिंक नहीं था। स्टार्टिंग से मैं फरीदाबाद में रहा हूँ शहर में, और उसके बाद मैंने बीकॉम की, एमबीए की वहाँ पे। फिर 10 से 12 साल मैंने अकाउंट्स में जॉब की। उसके बाद मुझे लगा कहीं न कहीं मैं मतलब अगर इस दिशा में अगर अपने फ़ील्ड से हट के अगर कुछ कर पाऊँ, सोशल वर्क तो है ही है, और मेरा तो जैसे जो काम करेंगे उससे अपना। लगभग कितने साल पहले शुरू किया था और कैसे शुरू किया था? सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो गोबर का आता है। फरीदाबाद जैसे शहर में गोबर मिलना आसान नहीं है, तो वो कहाँ से अरेंज करते हैं? देखिए सर, मैंने देखा कि मुझे कहाँ पे ये सेटअप लगाना चाहिए। तो फरीदाबाद में गाँव भी हैं, गाँव के अंदर मैं गया, मैंने देखा खेत भी हैं, वहाँ पे गोबर भी इजीली अवेलेबल है। सारी चीज़ें मैंने देखते हुए फिर मैंने गाँव में ये स्टार्ट किया है। सहरावक गाँव है, जसाना के पास, ग्रेटर फरीदाबाद में। तो और यहाँ पे इजीली मुझे गोबर अवेलेबल हो जाता है, उससे मैं अच्छी खाद बना पा रहा हूँ, लोगों को आस-पास भी देता हूँ, होलसेल में भी जाता है। और इसके बाद अब मैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल, ऑर्गेनिक व्हीट, ये सब भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। फिर मेरा मिल्क में भी अब गाय के प्रति मेरा था ही स्टार्टिंग से, तो मैंने 2 गाय भी लेके आया हूँ, और अब हम धीरे-धीरे हम दूध पे भी हम आ रहे हैं। जी। चलिए भैया बताइए कि वर्मी कंपोस्ट बनता कैसे है? मेन होता है अर्थवर्म। अर्थवर्म अपना जो गोबर होता है उसको गोबर खाता है और उसको कन्वर्ट करता है एक अच्छी खाद में। जो उसका वेस्ट निकलता है अर्थवर्म जो रिलीज़ करता है, उसको ही हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। जो वर्म्स के यूज़ करके जो खाद बनी है, कंपोस्ट हुई है, उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है खाद के कंपैरिजन में, नॉर्मल खाद जो होती है गोबर की। उसके कंपैरिजन में वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी खाद है, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है। तो इसकी डिमांड मैंने देखी, तो मैंने स्टार्टिंग में वर्मी कंपोस्ट किया, उसके बाद मैंने ये सब मैं अब कर रहा हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी। तो हमें दिखाएंगे कैसे बनती है? जी सर, जी। जी। देखिए जैसे ये सारे बेड हमने लगाए हुए हैं ओपन में, इनमें सब में अर्थवर्म है, जिसको हम केचुआ बोलते हैं। अच्छा, इन्हें एक बार हटा के दिखा सकते हैं केचुए? जी हाँ, ये इस साइड मैं थोड़ा इधर। ये
ये हमारा केचुआ है सर। ये केचुआ है, देखिए ये गोबर में है। तो इसे बनने में कितना टाइम लग जाता है? इसको बनने में सर 3 महीने की साइकिल होता है। 3 महीने में गोबर खा के ये पूरा बेड तैयार हो जाता है। अच्छा, 3 महीने में तैयार हो जाता है। तो हमें उसके लिए सबसे पहले गोबर चाहिए होता है, अच्छा गोबर, जो कच्चा गोबर रहता है ताज़ा, उसको हम लेते हैं। ये गोबर हम जैसे लिया ताज़ा, उसको फिर हम बेड में शिफ्ट करते हैं। बेड में शिफ्ट करके हम उसके ऊपर केचुए छोड़ते हैं। केचुए छोड़ने के बाद उसको हम ढकते हैं। फिर उसमें मॉइस्चर मेंटेन रखते हैं, पानी देते हैं टाइम टू टाइम। उसका गोबर का और पानी का ध्यान रखते हैं ताकि नमी कम ना हो, वो अच्छे से खाद बना पाए। उसके बाद हम जब खाद बन जाती है तो उसको उतार करके, और वर्मी कंपोस्ट जैसे यहाँ पे बेड में तैयार हो गया, खाद बन गया, वहाँ से हम उतार करके फिर यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ पे हमारा आने के बाद इसको छनाई होती है। छनाई के लिए हम इसको मशीन में डालते हैं। इस मशीन में छानते हैं? ये मशीन है सर, इससे छनाई होके फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। ये हमारा स्टॉक है। यहाँ से फिर हमारा पैकिंग होके इस तरह से जाता है। ये 50 केजी की पैकिंग है। ऐसे 1 केजी, 5 केजी भी होते हैं, 10 केजी भी है। तो ये हमारा खाद तैयार है सर। अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे करे और कैसे ले सकता है? मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं सर। मेरा नंबर है 9971293383। नरेश शर्मा मेरा नाम है, और ग्रेटर फरीदाबाद जसाना के पास सिडाक गांव है। सिडाक सरावक है, वैसे सिडाक बोलते हैं। यहाँ पे आके भी देख सकता है और मेरे से फ़ोन पे भी बात कर सकता है। आप अगर कोई फार्म देखना चाहे तो दिखा देंगे आप बिल्कुल उसको? सर, बिल्कुल।